हाय बच्चा लोगों, कैसे हैं आप। मैं विनय गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने फेवरेट चैनल केजेबी साइंस इजी लर्निंग। और बच्चों, आप बहुत अच्छी तरह से अपने बोर्ड प्रिपरेशन कर रहे हैं और हम कर रहे हैं, आपको पता है, इलेक्ट्रिसिटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्लास 10 साइंस की फिजिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है और बहुत टफ चैप्टर है, जिसको हमने बहुत आसान तरीके से आपको समझा है। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का सेशन। बहुत अच्छी तरह से बस आपको टारगेट जरूर याद रखिए, मार्क्स लाने हैं फुल, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं बच्चों के जेबी साइंस इंस्टीट्यूट के साथ, जो हमेशा चाहता है कि उसका हर बच्चा टॉपर्स की कैटेगरी में हो। तो पक्का आप बनेंगे ना टॉपर? पक्का? तो सबसे पहले अपने आप से प्रॉमिस करिए, तब हमारे साथ प्रॉमिस करिए कि आप टॉपर बनना चाहते हैं। क्लियर? ओके। तो चलिए बच्चों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। 3 VI ग्राफ्स, सुनिए इधर। ओके, आर ड्रॉन इंडिविजुअली फॉर 2 रजिस्टर्स एंड देयर सीरीज कॉम्बिनेशन। हमने यहाँ पे 3 ग्राफ खींचे हैं, 3 में से 2 इंडिविजुअल रजिस्टेंस है और उनमें से एक सीरीज का कॉम्बिनेशन है उन दोनों का। हमें बताना इनमें से कौन सा ABC में से कौन सा ग्राफ है वो सीरीज का होगा। इतना अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में भी आया है 2011 में। क्लियर? कैसे करते हैं देखते हैं इधर। चलिए बच्चों, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, यहाँ पे क्या देख रहा है आप इधर देखिए बच्चा लोगों। आप सभी को पता है द स्लोप ऑफ, इस लाइन को जरूर याद रखा करें, VI ग्राफ। यहाँ पे V आपका कौन से एक्सिस पे दिया हुआ है? वाई एक्सिस पे। और I कौन से एक्सिस पे दिया हुआ है? X एक्सिस पे। तो VI ग्राफ गिव्स द वैल्यू ऑफ किसका बच्चों? रेजिस्टेंस। क्लियर? और बच्चों एक और बात बताइए मैंने, हायर द वैल्यू ऑफ स्लोप, हायर विल बी रेजिस्टेंस। क्लियर? अब बच्चों आप सभी को पता है, सीरीज में, इन सीरीज लाइंस क्लियर होनी चाहिए, इन सीरीज टोटल रेजिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। बोलो बच्चा, है ना? तो बच्चा लोगों, यहाँ पे आपको जो दिख रहा है स्लोप, अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस, ऑर्डर ऑफ रेजिस्टेंस निकाल लीजिए आप, है ना? तो ऑर्डर ऑफ रेजिस्टेंस बच्चा लोगों देखिए, स्लोप, इसका स्लोप है आपका थीटा, इसका थीटा डैश और इसका है थीटा डबल डैश। अब मुझे बताइए सबसे ज़्यादा स्लोप किसका दिख रहा है? जिसको सबसे थीटा ज़्यादा है ना? तो थीटा ज़्यादा है तो एंगल आर ज़्यादा होगा, उसका आर ज़्यादा है पक्का। तो इन दोनों का जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो किससे रिप्रेजेंट होगा? सी से। क्लियर? ओके, तो रेजिस्टेंस सी का सबसे ज़्यादा, फिर बी और फिर ए। देयरफॉर सी ग्राफ रिप्रेजेंट, ओके क्या बच्चों? बोलो, सीरीज कॉम्बिनेशन of 2 resistances V and A। अगर बाई चांस बच्चा लोगों सेम क्वेश्चंस में पूछता कि पैरेलल के लिए कौन सा ग्राफ होगा, तो पैरेलल में आप सभी को पता है रेजिस्टेंस दोनों के इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से भी कम निकल के आएगा। तो पैरेलल में होता तो बी और सी इंडिविजुअल होते और ए होता पैरेलल में। समझ में आया? क्लियर? ओके, तो ए एक्स्ट्रा लिख दे रहा हूं। ए ग्राफ रिप्रेजेंट पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रजिस्टेंसेस कौन कौन से बच्चों? बोलो फटाफट से। बी एंड सी।
ये सबको आ गया कि नहीं आ गया? पक्का? तो अच्छा क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट डाल देना बच्चा लोगों। आप सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी बोलो। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों लोगों हम क्वेश्चन नंबर 2 पर, है ना। तो 2 क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2, ओहो बहुत अच्छा। बोर्ड 2011, सारे क्वेश्चंस आज बोर्ड में आ चुके हैं, वो वाले करा रहा हूँ। अब देखिए कितने टफ क्वेश्चंस आते हैं, आपको कंसेप्ट क्लियर होगा तभी कर पाएंगे। इन द सर्किट डायग्राम शोन द टू रेजिस्टेंस वायर ए एंड बी आर ऑफ सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड सेम मटेरियल but A is longer than B, which ammeter A1 and A2 will indicate higher reading for current give reason. Okay, क्लियर बच्चों? तो आइए सबसे पहले क्या क्या करा है उसने, तब ढंग से सीखना आंसर। सबसे पहले हमारे पास 2 वायर है ना। वायर ए, आपको पता है वायर ए, तो फॉर्मूला होगा R इक्वल्स टू रो L अपॉन ए, सबको पता है। क्लियर? वायर ए और वायर बी, 2 वायर है। अब ढंग से सीखना। अब हमसे कह रहा है दोनों का सेम एरिया है, एरिया सेम है और रजिस्टिविटी सेम है। रजिस्टिविटी मतलब क्यों रजिस्टिविटी पता चली सेम है? क्योंकि ये आपका सेम मटेरियल के बने हैं मेरे बच्चा लोगों। सबको आ रहा है सेम मटेरियल है तो पक्का रजिस्टिविटी सेम है। तो बच्चा लोगों लेंथ एक ही ज़्यादा है, एक इज लॉन्गर देन बी। क्लियर? तो आपने क्या देखा बच्चा लोगों? सीधा सीधा आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल हो गया, क्योंकि ए तो कांस्टेंट, ए भी कांस्टेंट, आर इज डायरेक्टली टू एल। अब क्या सीखा आपने बच्चा लोगों यहाँ पे? देखिए कोई टफ नहीं होते क्वेश्चन। जिस वायर मोर लेंथ, जिस वायर का लेंथ ज़्यादा होगा उस वायर का रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, मोर रेजिस्टेंस। तो अब क्या कह रहा है बच्चों? ए इज लॉन्गर देन बी, इसको हमने डाल दिया बॉक्स में, यहाँ से पकड़ा क्वेश्चन को। क्लियर? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ए इज लॉन्गर देन बी। तो इससे क्या पता चला? सिंस वायर ए इज लॉन्गर देन किससे? बी, therefore wire A has higher क्या बच्चा लोगों? रेजिस्टेंस। अब ये समझ में आ गया? तो हम लिख देंगे आर ए इज ग्रेटर देन आर बी। यहाँ तक सबको आ गया कि नहीं आ गया बताइए? बट हमसे वो रेजिस्टेंस की बात ही नहीं कर रहा, वो हमसे कह रहा है कि इन दोनों अमीटर में, यहाँ पे और यहाँ पे, किस में करंट ज़्यादा आएगी। ओ हो, कॉमन सेंस वाली बात है बच्चा लोगों। ओके, कॉमन सेंस क्या है? सिंस, फिर देखिए वायर ए हैज़ हायर रेजिस्टेंस, लाइन को कंसेप्ट देखिए कितने आराम से बता रहा हूँ। सो इट हैज़ लोअर करंट, मतलब लोअर करंट ड्रॉ करेगा पक्का। तो इसका अमीटर जो है, और वायर बी क्या होगा? वायर बी के लिए बच्चों बोलो, वायर बी के लिए लेस रेजिस्टेंस, तो पक्का करंट क्या होगी? मोर। सबको पता है क्योंकि आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। सबको आ रहा है मेरे यार? तो देयरफॉर वायर बी मतलब अमीटर A2, जो अमीटर A2 देख रहा है इस अमीटर में ज़्यादा करंट आएगी। सबको आया? अमीटर A2 विल शो मोर करंट। ओके, इतना अच्छा क्वेश्चन है बच्चा लोगों, बहुत इंपॉर्टेंट डाल दीजिए। देखिए मैंने तो बहुत सारा समझा है आपको, तब मैंने इतना सारा लिखा है। आप तुरंत इसे 1 मिनट में कर लेंगे अगर कंसेप्ट आता होगा। मैं तो पूरा आपको समझा रहा हूँ, आपको है ना। तो बहुत अच्छी तरह से आप सबको आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 2
आज के सारे क्वेश्चन अच्छे हैं। अब ये देखिए कौन से, जैसे 2011 है ना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ढंग से सीखना। हाउ वुड द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर बी चेंज इफ इट इज कनेक्टेड बिटवीन बी एंड सी। अभी आपका वोल्ट मीटर लगा हुआ है ए बी के बीच में, क्लियर। अब कह रहा है इस वोल्ट मीटर को उठा के हम लगा दें बी और सी के बीच में। तो पहले ए बी के बीच में निकाल लो, पहले आप ए बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। अब आपको पता है सीरीज में लगे हैं, सीरीज में लगे हैं दिस दिस दिस, इसको मैंने मान लिया R1 R2 R3, सीरीज में लगे हैं, सब पे पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा पक्का, बट करंट सब पे सेम होगी। तो पहले आप क्या करें, टोटल की करंट निकाल लें विनय सर हम। तो टोटल करंट, पहले टोटल रेजिस्टेंस, टोटल R1 प्लस R2 प्लस R3, R इक्वल्स टू 1 प्लस 3 प्लस 2, दैट इज 3 2 5 6 ओम। ये आ गया टोटल का R। यस और नो बोलो मेरे बच्चों। और टोटल का V हमें दिया हुआ है 3 वोल्ट। तो टोटल करंट आपका आ जाएगा कितना, I इक्वल्स टू V अपॉन R। V कितना है बच्चा लोगों हमारा 3 टोटल का, R कितना है बच्चा लोगों 6, 1/2 0.5 एम्पियर आ गया। सबको आगे नहीं आ गया मेरे बच्चों, सही से बोलो बच्चों, है ना। अब ये 0.5 एम्पियर आ गया, ये आया करंट। हमें निकालना है पी डी ए बी पे, है ना। आइए करते हैं पी डी बिटवीन ए एंड बी। ओके, तो बिटवीन ए एंड बी V इक्वल्स टू आई तो सब पे भैया 0.5 ही होगा, यहाँ से 0.5 निकलेगा, इस पे भी सेम, इस पे भी सेम, इस पे भी सेम, सबको पता है मेरे बच्चा लोगों, है ना। तो आपका पी डी बिटवीन ए एंड बी V I 0.5 और R कितना दिया हुआ है 1 ओम, क्योंकि पी डी तो सब पे अलग अलग होता है, 0.5 वोल्ट आ गया। यस नो बोलो मेरे बच्चों। अब हमसे कह रहा है कि अगर हम इस वोल्ट मीटर को यहाँ से उठा के यहाँ पे लगा दें बी सी के बीच में, मतलब यहाँ से उठाया बी सी, सबको आ रहा है। अब कितनी रीडिंग आएगी वोल्ट मीटर में, चलो। तो अब क्या प्रॉब्लम है, नो प्रॉब्लम है बिना सर, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, हमें तो सब समझ में आ रहा है, पक्का आ रहा है ना। पी डी बिटवीन बी एंड सी, क्लियर। तो V इक्वल्स टू आई आर, क्लियर बोलो। तो V I तो सब पे सेम रहेगा 0.5, और बी सी के बीच में R दिया है 3 ओम 3, तो V इक्वल्स टू 1.5 वोल्ट। ये आ गया चेंज। अब पूछा कितना रीडिंग चेंज हुआ, तो चेंज इन रीडिंग निकालेंगे, है ना। तो चेंज आया 1.5 में से 0.5 माइनस कर देंगे, 1 वोल्ट का चेंज आ गया। सबको आ गया कि नहीं आ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब सबको आ गया मेरे बच्चा लोगों, पक्का बोलिए, 100% बोलिए, क्लियर। तो ये माय गॉड बहुत अच्छा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डाल दे रहे हैं क्वेश्चन को। चलिए पक्का ढंग से आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ओहो बोर्ड 2004। ओहो कोई टेंशन नहीं, टेंशन तो पड़ोसी के घर पे छोड़ के आ जाओ, टेंशन को तो पड़ोसी के घर पे छोड़ दो और खुद से मस्ती करो, पढ़ाई को आसान समझो, आप पक्का टॉपर हैं, बट पढ़ाई को रेगुलर करो। ऐसा नहीं अरे विनय सर ने बोल दिया आसान समझो आप पढ़ने ही नहीं ना, डेली पढ़ना है आपको, डेली। मैं डेली काम कर रहा हूं ना, पक्का। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। स्टडी द VI ग्राफ फॉर अ रजिस्टर एज शोन इन द फिगर, प्रिपेयर अ टेबल, द वैल्यूज ऑफ I करस्पॉन्डिंग टू V, I और V की वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट V इक्वल टू 10 वोल्ट,
10 वोल्ट पे निकालना। हाउ कैन वी डिटरमाइन द रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस निकालना। तो देखिए बच्चों किस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले एक टेबल बनाते हैं, क्लियर। तो बच्चों एक साइड में हमने लिखा V और एक साइड में हमने लिखा I। सबको आ रहा मेरे भाई, है ना। इधर हमने, इधर B को बच्चों हमने लिखा वोल्ट्स में, और I को बच्चों हमने लिखा किस में, एम्पियर में। तो रीडिंग नंबर फर्स्ट क्या दे रहा है, 2 पे 1, 2 वोल्ट 1 वोल्ट, सॉरी 1 एम्पियर। दूसरी रीडिंग दी है 4 पे 2, 4 वोल्ट 2 एम्पियर। थर्ड पे दिए बच्चा लोगों 6 3, और फोर्थ पे दिए 8 4, क्लियर। अब हमसे क्या कह रहा है, ग्राफ तो बन गया हमारा। अब हमसे कह रहा है कि 10 पर कितनी वैल्यू आएगी करंट की, क्लियर, करंट की कितनी वैल्यू। तो इसमें आप दो तरीके से कर सकते हैं। या तो आपको देख रहा है गैप, और वैसे भी आप परपेंडिकुलर डाल के ड्रॉ कर सकते हैं, बट ये अच्छा मेथड नहीं है परपेंडिकुलर वाला। मैं आपको बता देता हूँ, वैसे मैं कर रहा हूँ, इसे मैंने एक्सटेंड कर दिया, क्लियर। 5 आ गई। या आप पहले आर निकाल लीजिए, आर, क्लियर। आर निकाल लो यहाँ पे ही, बोलो आर किस में आएगा, ओम में। कैसे निकालेंगे, 2/1 इक्वल्स टू 2 ओम, 4/2 इक्वल्स टू 2 ओम। आर इक्वल्स टू सबको पता है क्या होता है, V/I, क्लियर। और 6/3 दैट इज 2 ओम, 8/4 दैट इज 2 ओम। तो कॉमन सेंस है 10 में हम कितने का डिवाइड करें कि 2 ओम ही आएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस तो सेम रहेगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, 5। तो हमारी आई की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 5 एम्पियर। सबको आ गया, यस और नो बोलिए, पक्का। और रेजिस्टेंस हमारा, अब ऐसे तो 2 2 आ रहा है, एवरेज निकाल सकते हैं। बाई चांस डिफरेंट आता 2 2, एक मिनट, 2 2 और दैट इज डिवाइड बाय 5। सबको आता है, जितने एवरेज लेते हैं। R इक्वल्स टू 10/5, R इक्वल्स टू 2 ओम। सबको आ गया कि नहीं आ गया। वैसे तो आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, चाहे तो आप निकाल सकते हैं, बट कभी कभी कुछ वैल्यूज अप्रॉक्स होती है, तब हमें एवरेज ही लेना पड़ता है। ये सबको आया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन डाल देना बच्चा लोगों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में काफ़ी बार आया है, क्लियर। सबको आ गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ओ हो, तो टफ क्वेश्चन। देखिए इन क्वेश्चन को करते समय अपने दिमाग को ज़्यादा मैथ में नहीं ले जाना है। साइंस में आपको क्या दिख रहा होगा कि JOG पैरेलल में, नो, JOG पैरेलल, नो 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 नो। अब क्या है, उसने, मैं डायग्राम को रीड्रॉ कर रहा हूँ, इधर देखिए। एक्चुअल में डायग्राम है इस तरीके का, उसने आपके संग धोखा दिया है, और धोखा देना कभी भी अच्छी बात नहीं है। इसने इस तरह से, मैं वैल्यू लिख दे रहा हूँ, 3 ओम 3 ओम 2 ओम 1 ओम। अब उसने क्या किया, ये वायर है ना, ये वायर ऊपर से डाल दिया, जबकि ये वायर ऐसे होगा, यहाँ से, ओके। दिस इज, एक मिनट, दिस इज 2 ओम और दिस इज 1 ओम। सबको आया कि नहीं आया बच्चा लोगों, 2 ओम और 1 ओम सबको आया। और ये आगे कंटिन्यू चल रहा है, कंटिन्यू, और ये बैटरी दी हुई है, और ये हमें की दी हुई है, क्या प्रॉब्लम थी, है ना। अब समझ में आया। इसने यहाँ से जो वायर को था ना, इस वायर को ऐसे ऊपर ले गया, तो यहाँ से फोल्ड करके ऐसे लगा दिया, ऐसे, मतलब ऐसे ऐसे ऐसे, जबकि वायर था सीधे सीधे ऐसे। एक ही बात है ना, समझ में आया, ओके। अब नंबर डाल दो इनका, R1 R2 R3 R4 R5 R6। सबको आगे बच्चा लोगों, क्लियर, क्लियर। अब आइए इसे सॉल्व करते हैं हम। सॉल्व कैसे करेंगे, तो इधर देखिए, कुछ नहीं करना, पहले दर्द दिलों के कम हो जाते। ये दोनों आपको किस में दिख रहे हैं, सीरीज में, क्योंकि कोई भी करंट डिवाइड नहीं हो रही। तो पहले R इक्वल्स टू R3 प्लस R4,
2 + 1 3 ओम। इसी तरह ये दोनों भी सीरीज में दिख रहे हैं, आर डैश इक्वल्स टू बोलो R5 + R6 2 + 1 3 ओम। अब क्या है, अब इसका 3 आ गया एक, यस और नो बोलो 3, और इसका भी 3 आ गया एक, बोलो ओके। तो ये दोनों किस में हो गए, ऊपर नीचे लगे पैरेलल में, तो 1/R 1/3 1/3। समझ में आ रहा है बच्चा लोगों, 3 ऊपर 2 R इक्वल्स टू 3/2 1.5 ओम। सबको आ गया मेरे बच्चों, यस और नो बोली। अब ये 1.5 आ गया इस पूरे डब्बे का, दिस और ये डब्बे का एक जो आया किस में लगे हैं बच्चों, सीरीज में। सीरीज में लगे हैं तो क्या आ जाएगा, आर, डायग्राम बनाऊं क्या, समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। R इक्वल्स टू 3 + 3 + 1.5 R इक्वल्स टू 7.5 ओम। अच्छा क्वेश्चन था, बट रेयर बोर्ड एग्जाम में आता है, बट जब आता है, आया भी है, देखिए कब आया है, 2014 में। समझ में आया सबको, अच्छी तरह से आ गया, यस और नो बोलिए बच्चों, क्लियर, बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मुझे लगता है बोर्ड में इस साल आएगा, तो बोर्ड 2021, चलिए देखते हैं भैया। 21 का है, 22, आप 22 में बोर्ड देंगे। 2 लैम्प्स, one is rated 100 W at 220 watt 220 volt and the other 60 watt at 220 volt are connected parallel to find the current। आइए इसका पहले डायग्राम बनाइए। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए सर्किट वाले, सबसे पहले आप डायग्राम जरूर बनाए मेरे बच्चे लोगों, क्लियर, ओके। कनेक्ट कर दिया सप्लाई लाइन, दिस इज की, ओके। अब देखिए 100 वाट 220B 60 वाट 220B, क्लियर। अब हमसे कह रहा है पैरेलल में करंट निकालनी है, करंट निकालनी है, तो आइए बच्चा लोगों करंट कैसे निकालेंगे। अब करंट निकालनी है, इसका 220 वोल्ट हमें दिया हुआ है। करंट निकालने के लिए हमें टोटल करंट निकालनी है, तो आर निकालना है पहले, आर, तो आर पहले ऊपर वाले का निकालो। इसे बल्ब मान लिया ए, इसे बल्ब मान लिया बी, तो आर ए निकालना है। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है P = V²/R, यस और नो बी। तो R इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, R इक्वल्स टू V²/P। तो R A इक्वल्स टू क्या आ गया बच्चों, बोलो R A दिस इज V² कितना है, 220 का स्क्वायर अपॉन 100 ओम। सॉल्व करने की नीड नहीं है, कोई जरूरत नहीं। और अब इसी तरह आर बी निकालो, आर बी क्या आएगा, 220 का होल स्क्वायर अपॉन कितना बच्चों, 60 ओम, क्लियर। पैरेलल में लगे हैं तो 1/R इक्वल्स टू 1/RA, हारे हारे हारे, है ना। तो हारना नहीं चाहिए लाइफ में, कभी भी हमेशा जीतना चाहिए। तो 1/R क्या लिखूंगा इसको बताइए, 220 का होल स्क्वायर ऊपर 100 और 60/220 का होल स्क्वायर। सबको आ रहा है, तो 1/R, क्लियर। एलसीएम आ गया आपका 220 का होल स्क्वायर, ऊपर आ गया इधर क्या 100 और इधर आ गया 60। सबको आ रहा है बच्चा लोगों, यस और नो बोलिए, यस और नो बोलिए। सबको आया कि नहीं आया, जल्दी से बोलिए, पक्का आ रहा है, क्लियर। तो बच्चों R 1/R इक्वल्स टू 160/220 का होल स्क्वायर, R इक्वल्स टू 220 का होल स्क्वायर अपॉन 160 ओ। ये R आ गया टोटल का, टोटल का R आ गया। हमें निकालना क्या था, टोटल का करंट, टोटल का करंट निकालना है। टोटल करंट इक्वल्स टू
I इक्वल टू वी अपॉन आर। वी आपका 220 है और आर है 220 का होल स्क्वायर, ऊपर जाएगा 160, ये कट गया। ओके, तो I इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, लोगों जल्दी बोलो, 160 अपॉन 220। सबको आ गया? यस और नो बोलो, सबको आ रहा है ना? यस और नो? तो I इक्वल्स टू 8 अपॉन 11, दिस इज सॉल्व करके 0.727 एम्पियर, ये था आपका आंसर। ओ माय गॉड, इतना बड़ा क्वेश्चन, ओ माय गॉड, मैंने सब थक गया मैं तो। बट जब इतना बड़ा है तो हमारे पास VSM ट्रिक भी है, और VSM ट्रिक है तो कैसे करेंगे VSM ट्रिक, जिंदाबाद। देखिए कैसे करेंगे, तो देखिए VSM ट्रिक क्या जादू करेगी, VSM विनेसर मैजिक ट्रिक। और विनेसर मैजिक ट्रिक कह रही है टोटल करंट निकालो, टोटल की पावर निकालो, और सबको पता है पैरेलल में पावर P इक्वल्स टू P1 प्लस P2, P 100 प्लस 60, 160 वाट। क्लियर? अब आपको पता है P इक्वल्स टू VI, I इक्वल्स टू P अपॉन V। P कितना है बच्चों 160, और V कितना है बच्चा लोगों, कितना V 220। सॉल्व करिए, आंसर आ गया 0.727 एम्पियर। अब इससे आसान आप क्या लेंगे ये बता दीजिए। क्लियर? सबको आ गया कि नहीं आ गया? खत्म हो गया आपका VSM ट्रिक एक लाइन में ही। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरूर पेपर में आता है, इम्पोर्टेंट डाल देना। ये मुझे लग रहा है बोर्ड 2022 में आना चाहिए 2020 में। ओके, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, टफ क्वेश्चन। मैं इसलिए क्वेश्चन कर रहा हूँ कि आपको पता चले बोर्ड में कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है। बोर्ड कौन सा है 2014। क्लियर? इन द सर्किट गिवन बिलो द रेजिस्टेंस ऑफ द पाथ XTY, XTY मतलब यहां से और यहां तक 2 ओम, ये दिया हुआ है 2 ओम, एंड दैट ऑफ XZY 6 ओम, इधर से इधर तक 6 ओम, कोई टेंशन नहीं है ना? तो फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन X एंड Y, X और Y के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसमें क्या है, बहुत ईजी है ना? क्लियर? तो आइए X और Y, अब देखिए करंट यहाँ से आ रही है, दो पार्ट में डिवाइड होगी, तो क्या निकालना है, रेजिस्टेंस बिटवीन X एंड Y। आपका ये इधर गया इधर गया, तो पक्का किस में लग गया, पैरेलल में, 1/R, 1/R1, इसको R1 मान लिया, इसको R2 मान लिया, R1 प्लस 1/R2, 1/R, 1/6, 1/2, 1/R, LCM आ गया आपका 6, दिस इज 1 प्लस 2, 1/R, दैट इज 3/6, R इक्वल्स टू 6/3, 2 ओम आ गया सर जी। सबको आ गया 2 ओम, तो ये 2 ओम आ गया हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन X एंड Y, X और Y के बीच में। फाइंड द करंट इन द मेन सर्किट, इस पूरे का सर्किल का 2 ओम आ गया। फाइंड द करंट इन द मेन सर्किट, मेन सर्किट में करंट निकालना। इस डायग्राम को मैं रीड्रॉ कर दूं अगर प्रॉब्लम ना हो तो। देखिए क्या किया, इस डायग्राम को मैं रीड्रॉ यहाँ पे ही कर रहा हूँ, जिससे आपको वो वाला भी दिखता रहे और ये वाला भी। दिस इसका पूरे का आ गया 2 ओम, और आगे लगा हुआ है 1.5 ओम, और ये बैटरी लगी हुई है 6 वोल्ट की। अब सबको आ गया कि नहीं आ गया है ना? अब तो क्या है, बस तो टोटल करंट निकालनी है। टोटल करंट निकालनी है तो हमें क्या करना होगा, ये कितने वोल्ट का दिया है, 6 वोल्ट। तो चलिए अब क्या है, आइए क्या करेंगे, R इक्वल्स टू R1 प्लस R2, 2 प्लस 1.5, 3.5 वोल्ट, सॉरी ओम। सबको आ गया? यस और नो बोलिए बच्चा लोगों, सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी बोलिए तभी आगे बढ़िए।
सबको आया बच्चा लोगो, बोलो मेरे बच्चों। पक्का? ढंग से आ गया? आ गया ना? ठीक, चलिए अब क्या कह रहा है? अरे कहीं पे हम गलती कर गए। अरे यार एलसीएम हमने गलत ले लिया, यहाँ पे 2 और 3 आएगा तो ये 4 आएगा। सो कोई बात नहीं। तो ये कितना आएगा? 4/6, 6/4। क्योंकि मैं कह रहा इतना टफ कैलकुलेशन कैसे दे सकता है वो बोर्ड में। 1.5 ओम। क्लियर? 1.5 ओम, तो ये भी 1.5 का है। आइए तो 1.5 और 1.5 कितना आ गया? 3 ओम। सबको आ गया? पक्का आ गया? यस और नो बोलिए। पक्का आ गया? 3 ओम। ओके, 3 ओम आ गया। यस और नो, है ना? अब हमसे कह रहा है निकालनी क्या है? करंट। करंट निकालनी है तो I = V/R। V/R कितना आ गया बच्चों? V है 6/3, 2 ओम। सबको आ गया कि नहीं आ गया? सॉरी, 2 एम्पियर। क्लियर? अब हमसे क्या कह रहा है? नेक्स्ट पार्ट सुनिए। अब हमसे कह रहा है कैलकुलेट करंट दैट फ्लोज थ्रू द पाथ XTY एंड ZXY। इसमें करंट निकालनी है सीधा सीधा। अब इसमें करंट निकालनी है बच्चा लोगों, करंट इसमें निकालनी है 1.5 वाले में। इसमें 1.5 ही तो आ गया था, इसका पूरे का 1.5 आ गया था। क्लियर? तो आपको पता होनी चाहिए बच्चा लोगों, क्या पता होना चाहिए कि करंट जो होता है, सबको आ रहा है? तो हमें कौन से पाथ में निकालनी है? XTY और XZY। क्लियर? दैट फ्लोज थ्रू द पाथ XTY एंड XZY। पूरे पाथ पे ही निकालनी है ना। तो इस पे जो करंट आएगी पूरे पे, है ना, दैट इज वो करंट सीरीज में सेम होगी। तो सेम होगी, देयरफॉर करंट ऑन रेस्ट पाथ, जो पाथ दिया हुआ है, दैट इज कितनी होगी बच्चों? 2 एम्पियर। अगर हमसे अलग अलग पूछे दोनों की, तो फिर हमें दोनों की अलग अलग निकालनी होगी। इधर कितनी जाएगी, इधर कितनी जाएगी, वो आप निकाल सकते हैं आराम से। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग। क्लियर? सबको आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? आइए, इंपॉर्टेंट है। 2012 में एक क्वेश्चन आया है। ड्रॉ सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम बनाना है। सर्किट डायग्राम जब बनाना होता है ना, तो मैंने बोला है आपको, एक हिंट दिए। क्या हिंट दिए? जल्दी बोलो। मैंने आपको बोला है जब भी सर्किट डायग्राम बनाना हो तो बैटरी को सबसे पहले लगाना है। अरे बैटरी को सबसे पहले लगाओ, सर्किट डायग्राम बनाओ। क्लियर? ओके, बोलो करो। तो आइए कैसे, चलिए इधर सर्किट डायग्राम। बैटरी ऑफ 5 सेल्स ऑफ 2 वोल्ट्स ईच। तो 1, 2, 3, 4 और 5। ओके, 5 ओम और 10 ओम और 15 ओम किस में लगे हुए हैं बच्चा लोगों? किस में लगे हुए हैं? सीरीज में। कनेक्ट वोल्ट मीटर टू रिकॉर्ड, और अमीटर तो सीरीज में लगता ही है। तो दिस इज अमीटर। आ जाओ। दिस इज 5 ओम, दिस इज 10 ओम, दिस इज 15 ओम। क्लियर? और ये यहाँ पे लगा दी की, ये सर्किट डायग्राम बन गया। सबको आ गया सर्किट डायग्राम? दिस इज 5 ओम, 10 ओम और 15 ओम। क्लियर? ओके, चलिए इसे R1, R2, R3। अब हमसे क्या कह रहा है बच्चों? एंड अमीटर एंड प्लग की ऑल कनेक्टिंग सीरीज ऑल्सो कनेक्ट अ वोल्ट मीटर टू रिकॉर्ड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 15 ओम। और 15 ओम वाले पे हमने एक वोल्ट मीटर लगा दिया। पैरेलल में लगता है, आपको पता है। सबको आ रहा है? ओके,
अब 15 ओम रजिस्टर एंड कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द अबव सर्किट। इलेक्ट्रिक करंट निकालना है, टोटल करंट। तो टोटल करंट निकालने के लिए पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालना हो। ये कितना वोल्ट हो गया कोई बोलेगा? बैटरी 2-2 एम्पियर 2-2 वोल्ट के 5 लगे थे तो 10 वोल्ट हो गया। यस और नो बोलो। क्लियर? पक्का? तो इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द अबव सर्किट। तो करंट निकालने के लिए पहले आर निकाल लो। 5 + 10 + 50 कितना आ गया? 30 ओम, है ना। और करंट आई = V/R, V10 R30 1/3 सबको आ रहा है? यस और नो बोलिए। 1/3 मतलब 0.33 एम्पियर। ये सबको आ गया। अब हमसे कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम रजिस्टर्स व्हेन द की इज क्लोज्ड। की क्लोज है मतलब करंट फ्लो हो रहा है। 5 ओम वाले पे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। आप सबको पता है करंट सब पे क्या रहेगी? सेम। यस और नो बोलो। यस और नो बोलो, है ना। करंट तो सब पे सेम रहेगी। तो PD अक्रॉस 5 ओम। क्लियर? PD अक्रॉस 5 ओम तो क्या आ जाएगा? V = I कितना है? 1/3 और R कितना है? 5। सॉल्व कर लेंगे। V कितना आ जाएगा? 3/5 5/3 दैट इज V = 1.67 वोल्ट। सबको आ गया कि नहीं आ गया बताइए? पक्का आ गया। अच्छा क्वेश्चन था, बोर्ड में आज पर टफ कहीं से नहीं था, बट इम्पोर्टेंट है। समझ में आ गया सबको? पक्का अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस ईच सेकेंड इन अ 4 ओम रेजिस्टेंस। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर। तो देखिए हमें पहले एनर्जी दी है या हीट मान लो H 100 जूल्स। टाइम दिया हुआ है 1 सेकेंड, ईच सेकेंड मतलब, और रेजिस्टेंस दिया हुआ है 4 ओम। फाइंड द PD, V निकालना है। तो अब इस फॉर्मूले को हम क्या लगा दें? H = बोलो V²/RT। यस और नो बोलो। पक्का? तो V² = क्या आ जाएगा? H × R/T। यस और नो बोलो। पक्का बोलो। V², H कितना है? 100, R कितना है बच्चा लोगों? 4, और टाइम है 1। तो V² = 400, V = √400। सॉल्व करेंगे तो V = 20 वोल्ट। आपको 400 का रूट तो लेना आता होगा ना? अब ये मत कहना सर ये भी सिखा दो। क्लियर? सबको आ गया? तो दिस इज EG PG इम्पोर्टेंट भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ओ हो देखिए फिर वही झोलम जाल आ गया। झोलम जाल टफ क्वेश्चन। ये आपको आसान लग रहे हैं, आसान है नहीं, टफ है। क्लियर? अब इस क्वेश्चन को करने के लिए पक्का थोड़ा लेवल अच्छा होना चाहिए। रेयर आता है 10th क्लास में, बट मैं आपको करा दे रहा हूँ क्योंकि किसी ने मुझसे पूछा था, उसके स्कूल की मैडम ने कराया था ऐसे क्वेश्चन, इसीलिए। तो बच्चों लोगों इसमें देखिए दिस वन, इसे R1 मान लो, इसे R2 मान लो, R3। देखिए करंट है ना हर जगह डिवाइड हो रही है। यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे देखिए है ना, ये सब जगह डिवाइड हो रही है क्योंकि ये यहाँ पे गई। तो ये तीनों पक्का सीरीज में तो नहीं है, इतना पता चल गया होगा आप लोगों को। तो है क्या ये कॉम्बिनेशन है क्या? तो इसको मैं रीड्रॉ करके दिखा रहा हूँ आपको। इधर डायग्राम को रीड्रॉ कर रहा हूँ, ढंग से देखना, है ना। पेपर में बोर्ड में नहीं आएगा, आएगा 12th क्लास में, बट क्योंकि स्कूल की मैडम अच्छा पूछ रही थी उससे तो मैं ठीक है मैं तुझे बता दूंगा बेटा। दिस इज 20 ओम, है ना। ये 20 ओम ऊपर आ गया, है ना, और ये वाला नीचे ये आ गया 20 ओम। क्लियर? और ये वाला जो है ना इनके बीच में डायगोनल है। ओ माय गॉड, 10 ओम। अब समझ में आ गया सबको? और इधर आपका फिर आगे खेल है, जो वो खेल के आगे है
6 ओम। दिस इज द डायग्राम। पक्का नहीं आएगा, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ आपसे 10th के लेवल पे, बट अब कुछ स्कूल्स वाले पढ़ाते ही वो हैं जो सिलेबस में नहीं होता, तो इसलिए भाई हमें भी कराना पड़ता है। कुछ बच्चों की डिमांड होती है कि सर हमारी मैम ने पूछा है, तो मैं पूछ लो, हमें हमारा क्या जा रहा है। समझ में आ रहा है? पक्का आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसलिए आपको क्लियर? ओके ओके, चलिए। तो बच्चों अब सब कर लेंगे आप सारे लोग, अब तो सब कर लेंगे ना। इसकी वैल्यू क्या थी? R1। इसकी वैल्यू क्या थी? R2। इसकी वैल्यू क्या थी? R3। और इसकी वैल्यू R4। अब क्या करेंगे, जल्दी बोलो फटाफट से, सबको पता चल रहा होगा, है ना? सबको पता चल रहा है क्या? जल्दी से बोलो। करंट है ना, तो ये अब पहले हम इन दोनों का निकाल लो। अरे बोला करिए, करंट आई यहाँ से, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, एक ऊपर एक नीचे। अरे ये तीनों किस में लग गए? पैरेलल में हो गए। तीनों पैरेलल में हो गए, यस और नो बोलिए, है ना? तीनों पैरेलल में 1/r। बोला करिए 1/20, 1/10 और 1/20। समझ में आ गया? और वैसे ही मैंने बोला तीनों सीरीज में तो नहीं होंगे, पहले ही बोल दिया था। तो 1/r, एलसीएम आ गया 20। क्लियर? तो 1 + 2 + 1, दैट इज 1/r, दैट इज 4/20। R = 20/4, दैट इज 5 ओम। सबको आ गया बच्चों? अब क्या, जो इसके आएगा इसमें किस में लगा होगा? सीरीज में। तो R' = 5 + 6, दैट इज 11 ओम। मैं पक्का प्रॉमिस कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आएगा, बट स्कूल वाली मैडम ने पूछा है इसलिए मैंने आपको दिया है। तब क्वेश्चन डाल देना 12th क्लास के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ओके, ये है इम्पोर्टेंट। अब देखिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, मैं बोल दे रहा हूँ ना, और अच्छा भी क्वेश्चन है। 2005 में आया है, 2005 आइए। टू आइडेंटिकल रजिस्टर्स, आंसर। जब भी ऐसे क्वेश्चन है डायग्राम बनाना होता है। 2 ओम आर कनेक्टेड इन टर्न इन सीरीज, पहले 1 2, 2 ओम 2 ओम सीरीज में लगे हैं। बैटरी दी हुई है 12 वोल्ट की। क्लियर? बोलो। कैलकुलेट रेशियो पावर कंज्यूम इन 2 केसेस। पावर निकालनी है ना, तो पहले आप क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है? पावर निकालनी है। पावर है, दोनों में क्या सेम होगी बताइए? करंट। पक्का करंट सेम होगी, है ना? तो भी तो सेम नहीं होगा, तो हमें पहले आर निकालना होगा। R = इसे R1 R2। R = बोलो R1 + R2, 2 + 2, दैट इज 4 ओम। क्लियर? तो I = V/R। बोलो पक्का। V कितना है? 12। R कितना है? 4। 3 एम्पियर आ गई आपकी करंट। सबको आ गया? पक्का आ गया? यस और नो बोलो। पक्का आ गया 100%। अब हमें निकालनी है बेटा पावर, तो पावर आप निकाल सकते हैं I² R से या V² R से। अरे विनय सर V² R क्यों लगा रहे हैं? अरे भाई टोटल पावर पूछिए, टोटल पावर है तो बी तो सब पे सेम हो। हाँ अलग, वो अलग अलग रेजिस्टेंस पे पावर पूछता था, हम केवल I² R लगाते। तो P, I कितना है बच्चों? 3 का स्क्वायर, और R कितना आया था आपका? 4। तो P = 36 वाट। मैं तो सर ऐसे करूँगा, V कितना था? 12 × 12। ओके, बोलो अपॉन R कितना है? 4, 3, दैट इज P = 36 वाट। ये तो आ गया आपका सीरीज में। अब पैरेलल की बात करेगा, पैरेलल की बात करेगा तो क्या करेंगे बच्चा लोगों? पैरेलल की बात के लिए इधर देखो, सारे बच्चे देखो, है ना? पैरेलल की बात के लिए इधर एक रेजिस्टेंस ए लगा है और एक रेजिस्टेंस दिस वन। क्लियर? और कितने का है? दैट इज 2 ओम के, है ना? 2 ओम 2 ओम, R1 R2।
कितनी बैटरी से लगे ये और लगा दो, 12 वोल्ट। क्लियर, सबको आ गया। तो बच्चा लोगों तो क्या निकालेंगे बताइए हम, दैट इज R 1/R 1/2 1/2 सॉल्व करेंगे 1/R 2/2 R इक्वल्स टू 1 ओम। R आ गया 1 ओम। क्लियर, तो पावर कितनी आ जाएगी बच्चों, V²/R। अब यहाँ पे हम I²R नहीं लगा, या तो I निकालो तब I²R लगाओ, जरूरत ही नहीं है। तो P ऐसे वहाँ पे भी कर सकते। V कितना है बच्चों, 12 × 12 12। R कितना है 1। P कितना आ गया बच्चों आपका 144 वाट। यहाँ तक सबको आ गया। अब हमसे कह रहा है रेशियो निकालो विनय सर। तो रेशियो PS/PP, PS 36/144 3/12 दैट इज 1/4। तो PS/PP इक्वल्स टू 1/4, PS इज टू PP इक्वल्स टू 1:4। अच्छा क्वेश्चन था, सबको आ गया होगा। अच्छा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहे हैं सारे क्वेश्चन, तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और खूब सारा पढ़ें। समझ में आए ना। और याद रखिए टारगेट फुल मार्क्स लेके आए, क्योंकि आप बेस्ट पढ़ाई कर रहे हैं अपने क्लास की, क्योंकि आप पढ़ रहे हो KJB साइंस इंस्टीट्यूट के साथ। और ट्राई करें फुल मार्क्स के लिए। और मुझे एक महान विद्वान की बात याद आ रही है, जिन्होंने कभी कही थी कि पहले मैं 80 के लिए पढ़ता था और आज मैं 100 के लिए पढ़ रहा हूँ। मतलब पहले मैं 80 के लिए मेहनत करता था और मैं 100 के लिए मेहनत कर रहा हूँ। बस यही सारी बातें हमें और ज़्यादा मेहनत करने को इंस्पायर करती हैं बच्चे लोगों। और हमें कुछ नहीं चाहिए होता, बस आपके मार्क्स अगर आते हैं अच्छे तो हमें हमारी मेहनत सक्सेस होती हुई दिखाई देती है। तो खूब सारा पढ़ें, और इतना सारा पढ़ें कि आपके पड़ोसी अड़ोसी आपसे सब चलने लगे। आपके रिलेटिव्स बोर्ड वाले दिन जब फ़ोन करें कि बेटा तेरे कितने मार्क्स हैं, तो 10 दिन तक खाना ना खाएं और अपने बच्चों को डांटते रहे, देख उसका बच्चा इतने मार्क्स लेके आया है। क्लियर, और पक्का मुझे प्रॉमिस है आप ऐसा करेंगे। बोलो बाबा अम्मा की जय। गुड नाइट बच्चों, बाय बाय।